360 के एंगल से तमाम चीज़ें जो हैं वो घूम गई हैं। चीफ जस्टिस साहब अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए थे कि जनाब इलेक्शन 14 मई को होंगे, उससे चीफ जस्टिस साहब पीछे हट गए और कह लें कि शहबाज हुकूमत की जो है वो जीत हो गई। आइन की बातें करने वाले तमाम मीडिया जो आइन के कह रहा था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन लिखे हुए हैं, आइन के अंदर 90 दिन के अंदर इलेक्शन लिखे हुए हैं, वो तमाम लोग अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए। बड़ी गेम इस वक्त जो है वो डल चुकी है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। नाज़रीन किराम, 360 के एंगल से तमाम चीज़ें जो हैं वो घूम गई हैं। वो जो चीफ जस्टिस साहब अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए थे कि जनाब इलेक्शन 14 मई को होंगे, उससे चीफ जस्टिस साहब पीछे हट गए और कह लें कि शहबाज हुकूमत की जो है वो जीत हो गई और जो आइन है वो जनाब मेरी कहीं जाके दफन हो गया। और आइन की बातें करने वाले तमाम मीडिया जो आइन के कह रहा था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन लिखे हुए हैं, आइन के अंदर 90 दिन के अंदर इलेक्शन लिखे हुए हैं, वो तमाम लोग अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए। बड़ी गेम इस वक्त जो है वो डल चुकी है। ये तमाम गेम आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। आज एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जाती है और उसके ऊपर समाअत होती है और समाअत के बाद सारा माहौल बदल जाता है। तमाम मीडिया को किस तरह वो सारी चीज़ें फीड कर दी जाती हैं और तमाम माहौल जो बदल जाता है, ये सारी सूरत हाल बड़ी एक्सक्लूसिव सूरत हाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और जो तज्ज़िया और जो एंगल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त तमाम चीज़ें जो है एक पेज पे आ चुकी हैं, वो ये वाला तज्ज़िया आपको हकीकत जो है वो आपको नहीं मिलेगी जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो सियासी मंजरनामा, जो अदालती मंजरनामा, जो मुक्तदर हलकों का मंजरनामा चेंज हुआ, उसके ऊपर आते हैं। नाज़रीन किराम, आज एक थोड़ा पस मंज़र आपको बता देता हूँ। आज एक दरख्वास्त जाती है सुप्रीम कोर्ट में और दरख्वास्त ये होती है, दरख्वास्त में इस्तिता ये की जाती है कि तमाम जो इलेक्शन है, मतलब एक ही दिन में एक ही वक्त में जो है वो आम इंतखाबात करवा दिए जाएँ, अलग अलग इलेक्शन ना करवाएं। और उसकी वही चीफ जस्टिस और वही दो जजेस जो हैं वो उसकी समाअत करते हैं, जिसके ऊपर इस पीडीएम को, इस नून लीग को, इस सारी जमातों को जो है इख्तलाफ थे। और उसके बाद समाअत होती है और समाअत के बाद अब जो सूरत हाल है वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ कि तमाम चीज़ें जो हैं वो 360 के एंगल से किस तरह घूम गई हैं। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये चीज़ें रखने जा रहा हूँ कि कहा जा रहा था कि जनाब चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो डट चुके हैं। आपको पता है कि एक मुलाकात भी होती है, 2 दिन पहले एक रात में मुलाकात होती है और जिसमें तमाम इंटेलिजेंस के सरबराहान जो हैं वो शामिल होते हैं। बड़े मुक्तदर, कह लें कि मुक्तदर हलकों के लोग जो हैं वो उस मुलाकात में शामिल होते हैं और उसके बाद ये मंजरनामा और ये दरख्वास्त आती है। नाज़रीन किराम, वो दरख्वास्त दी जाती है और मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि एक ही वक्त में इलेक्शन हो और उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं। अब मैंने आपको एक और बड़ी अहम चीज़ बतानी है, ज़रा गौर कीजिएगा। आपने वो चीज़ उसको भी ज़रा रिमाइंड करना है, जहन में चीज़ों को लाना है कि कुछ कमेटियाँ बन रही थी इमरान खान साहब के मुज़ाकरात के लिए। जरदारी साहब का मौक़िफ़ कल मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया कि जनाब मौलाना फजल रहमान के अलावा तमाम जमातें एग्री हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो मुज़ाकरात किए जाएँ। ये सारी बेस क्यों बनाई जा रही थी? ये सारी बेस आज इस दरख्वास्त के लिए बनाई जा रही थी, इस समाअत के लिए बनाई जा रही थी। ये तमाम जो है वो मंजरनामा चेंज करने के लिए वो कमेटियाँ तश्कील, सिराजुल हक जो हैं वो हरकत में आते हैं और सिराजुल हक को जो है वो नेशनल टेलीविज़न पे पूछा भी जाता है कि आपके पीछे वो हाथ तो नहीं है, तो वो गोल कर जाते हैं बात। तो अब वो चीज़ भी सामने आ गई है। मुबैना तौर पे मैं कहूँगा कि जो सिराजुल हक एक्टिवेट हुए हैं वो किसी के कहने पे हुए हैं। हाँ, रमज़ान के अंदर नेशनल टेलीविज़न के ऊपर तो उन्होंने झूठ बोला है। मैं कहता हूँ कि कुरान पे हाथ रख के बताएं किसी के कहने पे एक्टिवेट नहीं हुए, तो मैं जनाब अपनी जो है वो गर्दन कलम करवा दूंगा। मैं दावा कर रहा हूँ कुरान पे हाथ रख के वो कहें कि मुझे जो एक्टिवेट नहीं किया गया। नाज़रीन किराम, तमाम मंजरनामा जो है वो चेंज हो चुका है। चीफ जस्टिस साहब के सामने ये मौक़िफ़ रखा जाता है कि इलेक्शन एक वक्त में हो, एक टाइम पे हो, और अटॉर्नी जनरल क्या कहते हैं, जी इसके लिए हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और जो मुज़ाकराती टीमें वो तश्कील दे दी गई हैं, तो हमें वक्त दिया जाए। अब चीफ जस्टिस साहब कहते हैं तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि कल तमाम जो सियासी सरबराहान है जमातों के, वो अदालत में पेश हों, तमाम के तमाम, और जनाब पूरा दिन अदालत लगेगी। और अगर आप लोग एक नुक्ते के ऊपर जो है वो मुत्तफिक होते हैं, एक डेट के ऊपर मुत्तफिक होते हैं इलेक्शन करवाने के ऊपर, तो जो है वो अदालत जो है वो उसमें से जो है वो गुंजाइश निकाल सकती है। ये चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स आपके सामने रख रहा हूँ मैं कि उसमें से जो अदालत गुंजाइश रख सकती है। अब बताएं,
وہ چیف جسٹس جو ہیں وہ فتح بندیال کے بیٹے جو بڑے ڈٹ کے کھڑے تھے، اب وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میڈیا کہہ رہا ہے، میڈیا کیا کہہ رہا ہے، میں سب سے پہلے بات کمپلیٹ کر لوں کہ اب وہ 90 دن کے اندر جو آئین میں 90 دن کے اندر الیکشن لکھے وہ موقف کدھر گیا، وہ والا آئین کدھر گیا، وہ ساری چیزیں کدھر گئی بھائی؟ اور اس کے اوپر سمیع ابراہیم سے سخت سوال کرنے لگے صدیق جان، تو وہ کہتے ہیں جی عدالت نے جو ایک ماحول کریٹ کیا ہے نا، عدالت جو ایک ماحول بنا رہی ہے، ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ خلل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، عدالت نے ایک ماحول کریٹ کیا ہے تو ٹھیک ہے اس کے اوپر چلتے ہیں۔ سمیع ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں، مطلب وہ بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے، اب سمیع ابراہیم صاحب بھی، مطلب ہمارا پورا میڈیا جو ہے وہ اس ساری چیزوں سے جو ہے وہ گھوم چکا ہے ناظرین کرام، اور اس وقت جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئے اور الیکشن جو ہے وہ اب ایک وقت میں ہونے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، اور تمام جو جتنے بھی سیاسی دانشور ہیں، سیاسی مفکر ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ سارے اس بات کے اوپر تھے کہ الیکشن ایک وقت میں ہوں گے۔ یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے کہ ایک وقت میں الیکشن ہونے چاہیے، کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے، لیکن اس میں لوگ ایکسپوز بڑے ہو گئے ہیں کہ چیزیں پھر بھی کنٹرولڈ چل رہی ہیں، کس طرح موقف سے پیچھے ہٹا جاتا ہے، کس طرح چیزیں جو ہیں وہ اپنے اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ فیس سیونگ ہو رہی ہے۔ اب یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے نا، اس میں آپ کو ایک اور بڑا اہم نقطہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اب یہاں پہ سپریم کورٹ کو فیس سیونگ دی جائے گی، اور تمام سیاسی جماعتوں کو فیس سیونگ دی جائے گی، اور عمران خان کو فیس سیونگ دی جائے گی۔ کیسے؟ کہ سپریم کورٹ کے جو حکم کے اوپر عمل نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ گئی، اور اگر جناب میری لندن پلان اور نواز شریف اور ان 12 سیاسی جماعتوں کی بات نہیں مانی جاتی تو پھر کشیدگی، اور عمران خان کی بات نہیں مانی جاتی تو پھر کشیدگی۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیلنس کی جا رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کی بھی عزت رہے، ان 12 جماعتوں کی بھی عزت رہ جائے، عمران خان کی بھی عزت رہ جائے۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح گھوم گئی ہیں، اور اب یہ آپ ساری چیزیں ہوتی ہوئی دیکھیں گے ناظرین۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔